हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स एंड फिजिक्स बाय के क्लासेस में स्वागत है। ये चैनल आप लोगों की तमाम सी छोटी छोटी मुश्किलों से लेकर बड़ी परेशानियों तक को दूर करने के लिए बनाया गया है और इसमें आपका पूरा साथ देंगे। मैं के त्रिपाठी हूँ, पिछले बहुत वर्षों से कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, लेक्चरर हूँ और आपको बताऊं, मैंने बच्चों की तमाम सी परेशानियां देखी, किस तरह से प्रॉब्लम्स आती है आप लोगों के पास और बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो उन सब बातों को ध्यान में रख के, आपकी एक एक बारीकी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया, जिसमें आज हम आपको बहुपद चैप्टर, जो कि आपका क्लास 10th में सेकंड चैप्टर है, यहाँ पर आप हैं, तो उसको हम आपको बताएंगे। बहुत अच्छे से देखिएगा, जहां कहीं पर भी आपको लगे कि कुछ परेशानी अभी भी है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा नीचे, बाद में उस पर बात होगी। फिलहाल आपको बहुत कम समय में कोशिश करते हैं इसे बताने की। 2 पार्ट में इसे चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा। तो पहले पार्ट में आप देखिए, जितना बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस भी उस पर होंगे और उसके बाद में सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको बताएं, आपने पिछले क्लासेस में भी बहुपद पढ़ा होगा। नाम में ही लिखा हुआ है, बहुपद का मतलब बहुत से पद। अब वो बहुत से पद 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये जो पद हैं जिनमें कि हम आपको बताएं, देखिए एक बहुपद हम आपको लिख रहे हैं यहाँ पर, जिससे आपका सामना हुआ होगा, सॉरी, 2x + 3, ये एक बहुपद है। 2 पद हैं इसमें, एक साइन बीच में लगा है, 2 पद हैं इसमें, एक पद ये, एक पद ये। एक और बहुपद हम लिखे दे रहे हैं आपको, x² - 5x + 6, ये दूसरा बहुपद है। एक और बहुपद लिखे दे रहे हैं, x³ - 2x² + x + 3। आप इन बहुपदों को जरा सा ध्यान से देखिए, इन सभी में एक चर चल रहा है, x x x। लेकिन यहां पर हम आपको बताएं, इसमें घात 1 है, यहां पर घात, अधिकतम घात देखिए पूरे में, यहां पर 2 है और यहां पर अधिकतम घात 3 है। तो ये रैखिक बहुपद है। कौन सा? रैखिक माने एक घाती भी कह सकते हैं इसे और रैखिक भी कह सकते हैं। ये क्या है? द्विघाती है, 2 घात। यहां पर अधिकतम घात कितनी है? ये 2, अधिकतम घात देखिएगा इस पर, और यहां पर 1, तुम्हारी रैखिक हो गया, रैखिक बहुपद। और ये कौन सा? द्विघाती, द्विघात बहुपद। और ये 3 घाते हैं तो त्रिघात बहुपद हो गया। बहुत सारे पद हैं, एक चर इसमें चल रहा है, कौन सा? x। ये जरूरी नहीं है x हो सकता है कि इसमें कोई और चर चल रहा होता। t ले लेते हैं सपोज, फिर पूरे में t चल रहा है, तो इनको हम लोग क्या कह देते हैं? बहुपद। लेकिन कुछ और बातें यहां पर आपको बताऊंगा, किन्हें बहुपद नहीं कहते। बहुपद किनको नहीं कहा जा सकता है? 1/x² - 2, ये बहुपद नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, √x × 2, ये भी बहुपद नहीं होगा, अभी बताऊंगा क्यों। एक और ले लेते हैं, 1/2√x। ध्यान दीजिए, कुछ और भी ले लीजिए, 1/x² + 2x + 1।
इन सभी में x की घात पर अगर आप ध्यान दें तो पॉजिटिव, यहां पर हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, +1 है, +2 है, +3 है, लेकिन इनको आप जब, अभी तो ये डिनोमिनेटर में मैंने हर में है, अंश में ले जाएंगे तो अंश में ले जाने पर ये पावर कुछ और होगी, माइनस में होगी निश्चित रूप से। यहां पर पावर क्या है, हाफ है। आधी घात जहां पर लगा हो पूरा इंटीजर होना चाहिए, तो इसे भी बहुपद नहीं कहेंगे। यहां पर भी अपॉन में, वो भी आधी घात है, यहां पर भले ही द्विघात है लेकिन ये अपॉन में है, तो इन्हें हम बहुपद नहीं कहेंगे। ओके, ये हमारे बहुपद नहीं हो सकते, लेकिन ये बहुपद हैं। तो अब बहुपद में आ जाने के बाद हम आपको इसके बारे में एक ये भी बात बताना चाहते हैं कि इनका निरूपण हम इस तरह से करते हैं। एक px, ये x में चर है तो यहां पर px, बहुपद को px से दिखला रहे हैं, यहां पर t लगाएंगे क्योंकि ये t में चल रहा है। ये इसको दर्शाने का एक तरीका है। अब हम आपको बताएं, अगर हम इस रैखिक बहुपद में मीन्स 2x प्लस px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसमें हम x इज इक्वल टू 1 रख दें। कितना रख दें, x इज इक्वल टू 1, तो ये मिल जाएगा। यहां पर भी x की जगह पर 1, 2 इंटू, तो देख सकते हैं 2 1 2 प्लस 3 मीन्स 5। ये x इज इक्वल टू 1 रखने पर बहुपद का मान कितना, 5 प्राप्त हो जाता है। P1 मैंने बहुपद का मान x इज इक्वल टू 1 पर 5। लेकिन ध्यान रखें, अगर हम इसमें ये जो x का मान रखते और इस x के मान को रखने पर ये शून्य बन जाता है, इसका आंसर क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। सपोज हमारे पास एक बहुपद है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद है, ऊपर ही लिखा हुआ है इसी तरह। और इसमें हम x इज इक्वल टू कितना लेते हैं, देखिए x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, x इज इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं P2 पर कितना है, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 मीन्स 4 माइनस 10 प्लस 6, या फिर 10 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। तो इसका वैल्यू इस x इज इक्वल टू 2 पर बहुपद का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा जरा x इज इक्वल टू 3 पर भी देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 पर देखते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 3 रखने पर तो P3 इज इक्वल टू कितना, फिर से इसी में रखिए व्यंजक में, बहुपद में 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6 दैट इज 15 माइनस 15 बराबर 0। आपने देखा x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 दोनों पर ही इस बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये दोनों ही x इज इक्वल टू 2, देखिए 2 तथा x इज इक्वल टू 3 रखने पर बहुपद का मान क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। अतः 2 व 3 बहुपद के शून्यक होंगे। जरा ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, शून्यक, अंग्रेजी में कहते हैं जीरोस। जिसने इसे 0 बना दिया वही इसके शून्यक है।
जिसने इसे शून्य बना दिया, जिन x के मानों ने इसे शून्य बना दिया बहुपद को, वही इसके क्या है, शून्य है। तो हमने आपको यहां पर अभी दिखलाया कि 2 और 3 रखने पर, और अगर किसी और नंबर से शून्य नहीं आ रहा तो फिर वो शून्य नहीं। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास लीनियर, अभी इक्वेशन आपने पढ़ा था कितना, 2x + 3 बहुपद, सॉरी इक्वेशन नहीं, इक्वेशन तब कहेंगे जब बराबर पे 0 लगा होगा, वो बात की बात है। तो यहां पर ये बहुपद है, इसका हमें शून्य प्राप्त करना है। शून्य तो कोई ना कोई तो x का मान होगा, और वो शून्य क्या होगा, इसको शून्य बना देगा ना, x का कोई ऐसा मान होगा जो बहुपद को शून्य बना देगा। तो सपोज कीजिए मैंने इसको शून्य रख लिया, मैंने इसको शून्य रख लिया, तो देखते उल्टा चलते ना, जब ये x के वैल्यू से क्या आता है, px का मान शून्य आता है, मैंने उल्टा कर दिया, px का मान शून्य कर दिया, तो देखते जरा x का मान क्या आता है। तो x का मान कितना आएगा, -3/2, 2 को नीचे लिया है। अभी ये -3/2 क्या हो गया है, इस बहुपद का शून्यक है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं x के जिस मान के लिए बहुपद का पूरे का मान शून्य बन जाए, वही उसका शून्यक है, सीधी सी बात। चलिए इसी को हम आपको बताएं, शून्यक आप समझिए। तो अगर व्यापक रूप में इसे लिखना चाहें, इन जनरल जिसको कहते हैं, तो ax + b, मान लीजिए ये कोई बहुपद है, तो इसका शून्य प्राप्त करने के लिए इसको 0 के बराबर लिखते हैं, और x का ये वैल्यू निकाल लें, तो x का ये जो वैल्यू है यही इसका शून्यक होगा। और जरा सा और देखें ध्यान से, x क्या है, b यहां पर क्या है देखिए, कांस्टेंट है, और a क्या है, x का गुणांक है। ये गुणांक होते हैं, ये हमारे क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज है। जैसे यहां पर देख रहे हैं ये गुणांक है 2 और 3, तो इसी तरह से यहां पर ये दिए गए व्यंजक में गुणांक है। तो इस तरह से आप इसका शून्यक निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये द्विघात होता, देखिए इसमें तो आपने आसानी से निकाला x का वैल्यू, लेकिन अगर ये द्विघात होता, जैसे कि हमने आपको बताया -5x + 6 px सपोज इतना है, तो अभी इसके शून्यक कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो तरीका बताया गया इसको भी सर हम शून्य रख देंगे। कितना, शून्य बराबर x² - 5x + 6, तो px का वैल्यू शून्य रख लिया, x के मान। अभी आपने x के मान प्राप्त करने का तरीका यहां पर देखिए, हमें जब भी x के मान चाहिए निकालने के बहुत से तरीके आपको बताए गए हैं, नहीं है तो हम धीरे धीरे बताएंगे। जिनमें से एक तरीका क्या है, गुणनखंड। इसको गुणनखंड विधि से 2 भागों में x के ये जो 2 लगा है, इसका मतलब 2 शून्यक है, 2 गुणनखंड प्राप्त करने का तरीका आपको क्लास 9th में सीखा है आपने। लेकिन चलिए मैं आपको यहां पर जल्दी से बता दूं, 6 के 2 ऐसे गुणनखंड कर दीजिए जिनका योग, इन दोनों का देखिए क्या करते हैं, ये बताया गया 6x², इनका इनका गुणा कर लीजिए। अभी 6x² के 2 ऐसे गुणनखंड कर दीजिए जिनको जोड़ने पर प्लस में है ना, इन दोनों का गुणनफल देखिए प्लस में कितना आ रहा हो, 5 आ रहा हो। तो क्या बनेंगे गुणनखंड इनके, 3x एंड 2x। गुणा करने पर 3 दूनी 6x² और जोड़ने पर 5। ये मैंने जोड़ना शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि इन दोनों का जब गुणा किया जाए और यदि वो प्लस में आ रहा है, यदि वो प्लस में आ रहा है तो यहां पर जोड़ेंगे। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं इस पे, यहां पर देखिए, तो x² - 5x + 6, इसको ध्यान दीजिए, x² - 5x + 6 आपने इसके इक्वल टू 0 पे रखा। गुणनखंड किए क्या, अभी मैंने बताया, ब्रैकेट लगाइए, 3x + 2x, यही 2 गुणनखंड अभी आपने प्राप्त किए। ब्रैकेट खोला, फैक्टराइजेशन है, इसमें भी दिक्कत है तो हमसे जरूर पूछिएगा, तो मैं ये भी आपको डिटेल में बताऊंगा
या हमारे किसी दूसरे वीडियो में आपको गुणनखंड जहां पर होगा वहां से आप सीख सकते हैं। तो देखिए जरा सा, x कॉमन लिया x -3, -2 कॉमन लिया x -3, x -3 दोनों में से कॉमन हो गया, यहां से हमारे पास x बचा, यहां से 2 बराबर 0। अभी एक बार x -3 बराबर 0 तो x बराबर 3 आ गया, दूसरी बार x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ गया। जरा सा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया था, इक्वल टू 0 रख के शून्य प्राप्त किए जा सकते हैं, x के वो 2 मान प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि घात 2 थी, यहां पर 2 शून्य थे इसके। ये जो 2 मान हैं इन्हें हम शून्य कह रहे हैं। निश्चित रूप से अगर ये मान इसमें रखा जाएगा तो इसको क्या बना देगा, शून्य बना देगा, वहीं से तो प्राप्त किया गया। और आपको यहां पर मैंने दिखलाया भी था कि x इक्वल टू कितना रखा, तो वही वाला बहुपद है, देखिए सेम वही बहुपद है, उसमें x इक्वल टू 2 रखने पे क्या आया था, शून्य। x इक्वल टू 3 रखने पे क्या आया था, शून्य आया था। तो 2 और 3 क्या थे, इसके शून्य थे। तो हमने क्या बताया, ये तो शून्य निकालने का तरीका है, वो क्या है कि आप गुणनखंड कीजिएगा और जो मान प्राप्त हो जाए वही उसके शून्य। अगर घात 3 का ये होता तो इसके 3 शून्यक होते, तो उसको भी निकालने का एक तरीका है। यहां पर घात 1 है तो इसका एक ही शून्यक है, वो निकाला कैसे, आपने इक्वल टू 0 रखा, इसमें गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं, बना हुआ एक ही तो गुणनखंड है, तो यहां पर इसके मान प्राप्त हो गए। तो ये तरीका था बेटा शून्यक निकालने का। अभी हम आपको ज्योमेट्री से बताते हुए शून्यक के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। ये बातें जानना जरूरी है, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जान पाएंगे आज, तो कल को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। बहुत छोटी सी बात है, आपको जरूर समझ में आएगी। जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे थे 2x + 3, बेटा अगर आप x की वैल्यू यहां पर 0 रखते हैं, ये y कहलाता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, y कह सकते हैं। ये px है, ये y है, तो y इक्वल टू कितना, 2x + 3। आपको बताएं, इसमें x इक्वल टू आपने कितना रख दिया, 0 रख दिया। x इक्वल टू कितना रख दिया, तो देखिए जरा, y इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 × 0 + 3, दैट इज 0 + 3, या फिर y इक्वल टू 3। तो आप अगर इसे ग्राफिकली सॉल्व करें, ग्राफ पर आप इस वैल्यू को रखें, तो देखिए जरा सा क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 पर 0 तो यही हुआ ना, y इक्वल टू 1, 2 एंड 3, ये y का वैल्यू 3 आ गया, x इक्वल टू 0 पर। ये पॉइंट नोट कीजिए। दूसरा एक और पॉइंट ले लीजिए, अब की बार y इक्वल टू 0 ले लेते हैं इसी में। तो y इक्वल टू जब आप 0 रखेंगे तो 2x + 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3/2। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट क्या मिल गया, ये वाला पॉइंट ये मिला। और इसमें देखिए x इक्वल टू पहले x लिखा जाएगा कितना, -3/2 का मतलब 1.5 माइनस में, तो देखिए ये देखिए -1 और ये होगा 1.5 -3/2, या फिर इसे क्या कह दें, -1.5, एक से बड़ा। तो -1 और -2 के बीच में, और ये पॉइंट तो यहीं पर रहेगा, तो निश्चित रूप से यहां पर ये लाइन आपको मिल जाएगी। देखिए ये लाइन आपको मिल जाएगी। खैर, हमें यहां पर इतना आपको बताना था कि y इक्वल टू जहां पर 0 था, y का वैल्यू 0, px का वैल्यू 0, px का वैल्यू जब 0 रखा था मैंने, ये देखिए px का वैल्यू जब 0 रख दिया था तो x का वैल्यू मिला था, यही इसका शून्यक था। यही क्या था इसका शून्यक, -3/2। तो y का वैल्यू 0, शून्यक हमेशा x एक्सिस पर मिलेगा। शून्यक किस पर मिलेगा,
एक्स एक्सिस पर मिलेगा। इसी से रिलेटेड हमारी पहली एक्सरसाइज हो जाएगी। तो प्लीज ध्यान दें, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जिस जगह पर कट किया है, जिस जगह पर कट किया है वही उसका शून्य है। 0 यहां पर, और ये देख रहे हैं -3/2, 0। तो इस समय पर इसका शून्य क्या होगा? -3/2। दूसरे शब्दों में अगर मान लीजिए ये ग्राफ ऐसा ना हो करके द्विघात ले लेते, सपोज ये होता क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, पी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या था, ये वाला बहुपद है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो y पी एक्स को बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगर मान लीजिए इस पे हम शून्य निकालते तो वही तरीका, y को क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो ये ग्राफ आपको मैं यहां पर दिखला रहा हूं, बस ग्राफ को समझाना है। देखिए ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिलता है, y इक्वल टू 0 रखते तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो -1 +1, और जब आप x को 0 रखते तो y इज इक्वल टू क्या आ जाता, 1 आ जाता। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे मिल जाता आपको। x के कितने वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं। तो यहां पर शून्य कितना हो गया, शून्य क्या हो गया बेटा, 1 एंड -1, 1 और -1, 2 शून्य यहां पर मिल गए। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बताना चाह रहे हैं? हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन जिन जगहों पर कट करेगा वही उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। तो शून्य यहां पर -1 और 1, -1 रखने पर भी ये 0 बन जाएगा और +1 रखने पर भी ये 0 बन जाएगा। वो तो शून्य उसके हो ही क्या, लेकिन ग्राफ से आपको पहचानने का तरीका, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर कट करेगा उतने ही उसके शून्य होंगे और वो मान उसके शून्य होंगे। तो हम आपसे यहां पर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज ही है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। तो ग्राफ याद रखिएगा मेरी बात, अभी आप ऐसा कीजिएगा, जब इस वीडियो को देखिएगा तो यहां पर आने पर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और क्वेश्चन पे आने पर आप इसको पॉज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा वीडियो को, फिर अपना दिमाग लगाइएगा कि हम इसका आंसर बताते हैं। आप आंसर बताइएगा, उसके बाद में लिख लीजिएगा आंसर कॉपी पर, उसके बाद में वीडियो को फिर से चलाइएगा, फिर देखिएगा कि मेरे से आपका मैच कर रहा है नहीं। तो हियर इज द क्वेश्चन आपको मैं यहां पर अब दे रहा हूं, जरा सा ध्यान दीजिए। बस 2-3 ग्राफ हैं और वही आपकी एक्सरसाइज है। तो ये आपको देखिए, इन सभी में आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। शून्यकों की इस ग्राफ में देखिएगा, इस ग्राफ में दिखलाई दे रहा होगा, थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं। इस ग्राफ में या फिर ये देखिए ग्राफ है, इन सभी में शून्यकों की संख्या आपको बतानी है। शून्यकों की संख्या के लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 0, 1, 2 या 3। इसमें भी यही बात है, 0, 1, 2 या 3, इसमें भी 0, 1, 2 या 3। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा आंसर, इसके लिए कितने शून्य होंगे, इसमें कितने शून्य होंगे, और थर्ड में कितने शून्य होंगे, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, इसमें कितने शून्य होंगे। तो ध्यान दीजिए, इस
ग्राफ में ये कर्व एक्स एक्सिस को कितने जगह पर कट कर रहा है या टच कर रहा है, छू रहा है या कट कर रहा है? मेरे ख्याल से कहीं पर भी नहीं कट कर रहा है इसको। तो इसमें कितने शून्यक? 0, कोई शून्यक है ही नहीं इसका। अभी जरा सा इसमें आ जाइए, इसमें कितनी जगह पर ये कट कर रहा है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। जब ये 3 पॉइंट पे इसको कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3 शून्यक होंगे। इसका आंसर ये होगा। ये आंसर होगा किसका? सेकंड का, ये फर्स्ट का। और जरा इसमें आइए, टच करना भी एक तरह से कट करने के ही जैसा है। तो टच कर रहा है मीन्स यहां पर एक जगह पे टच कर रहा है, तो यहां पर कितना शून्य किसका? तीसरे का, ये आंसर होगा। और इसमें देखिए आप, 2 जगह तो कट कर रहा है, एक जगह पर छू रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें कितने होंगे? 3 होंगे। तो 3 शून्य किसके? 3 शून्य किसके? 1 शून्य किसका? इसका कोई भी शून्य नहीं है। ग्राफ अगर ऐसे भी चला जाता, देखिए कट करता हुआ इस तरीके से, तो भी यहां पर एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर तो छू रहा है, कट कर रहा है। तो यही आपकी पहली एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ इससे से मिलते जुलते होंगे, जरूर लगाइए, ट्राई कीजिए और कमेंट्स में आप हमसे जरूर पूछिए कि सर यहां पर जो आपने इतना पढ़ाया है इसके बारे में जरा सा हमें बता दीजिए, और या क्या क्वेश्चन आपका बता दीजिए। ओके बच्चों, तो अभी आपने एक्सरसाइज 1 में पूरा काम किया और अब देखिए आगे चलने के लिए बहुपद में शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। व्यापक इन जनरल कभी भी एक द्विघात बहुपद कहेंगे तो इतना कहेंगे। और एबीसी क्या है? अगर आप तुलना करें तो यहां पर एबीसी क्या है? गुणांक है। सपोज ये होता, तो देखिए कंपेयर कीजिए, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 8। अभी इसकी बात बाद में करेंगे, पहले आप ये देखिए हमारा क्या है? द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के हमने कितने आपको शून्य पता है? 2 शून्य। माना, देखिएगा, माना 2 शून्यक क्रमशः अल्फा तथा, अब ये कहेंगे आप अल्फा बीटा क्या लगा दिया? अरे भैया कुछ और नहीं है, जैसे आप एबीसी ये एक गुणांक चलते हैं, भाषा ये भी चलती है, उसी तरह से हमारे पास एक एक ग्रीक लेटर है, इनको हम अल्फा बीटा बोलते हैं। शून्यकों का हमने स्पेशल नाम दिया हुआ है, परेशानी की इसमें क्या बात है, हम कोई तो नाम उसका देते, तो हमने उसका नाम यहां पर दिया ताकि अलग है, याद रहे, थोड़ा सा स्पेशल बने। तो इसको हम पुकारेंगे अल्फा और इसे ग्रीक लेटर हैं, जगह जगह पर हम इस तरह के नाम पुकारते रहते हैं ताकि हमारी अलग पहचान रहे। तो अल्फा बीटा हमारे इसके मान लेते 2 शून्य है, ठीक है। शून्य तो होंगे ही 2, क्योंकि घात इसकी 2 है, घात 2 है, तो इसके यहां पर 2 शून्य है। अब हमने आपको बताया कि अगर शून्य, देखिए द्विघात से हम लोग क्या बनाते हैं? गुणनखंड करके शून्य बनाते हैं, और गुणनखंड कुछ 2 ब्रैकेट बन जाते हैं। हमने मान लिया ये शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है। चलिए आपको इसके लिए बता ही देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 है सपोज। अभी आप इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे? गुणनखंड एक्स स्क्वायर 8 के 2 गुणनखंड जिनका योग जिनका अंतर माइनस कीजिए, माइनस होगा, जिनका अंतर कितना है? 2 हो, तो 4 दूनी 8। तो देखिए ये हमारे गुणनखंड बन गए। x कॉमन लिया, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4, तो x माइनस 4 ये दोनों में कॉमन हो गया, और x प्लस 2। तो ये देख रहे हैं कि 2 ब्रैकेट मिले ना, तो यही हमारे क्या है? x माइनस अल्फा और x प्लस, ये 2 हमारे, सपोज कीजिए कि
ये हमारे क्या मिल गए, शून्य। तो शून्य के यहाँ पर x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2, और इसी को हम अल्फा पुकार रहे हैं, इसी को बीटा। और इसी तरह से हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही रूप बनेगा जाकर के। इससे यहां पर आते तो उल्टा जा रहे, जरा देखिए, गुणन करेंगे इसके तो ये हमें मिल जाएंगे, ये गुणा किया, x को x से किया, अल्फा को इससे, 4 ही मिल गए। तो अभी हमने इसको x कॉमन ले लिया, तो क्या मिल गया, एक चीज बेटा बताएं, यहां पर एक कांस्टेंट k और हम ले लेंगे। ये k कांस्टेंट कुछ भी इसका वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है। सपोज कीजिए इसी में अगर कोई कॉमन चीज होती, मान लीजिए ये होता 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16, तो यहां पर 2 सबसे पहले कॉमन लेते ना, तब ये बनता, ये तब ये बन जाता। तो इसका मतलब ये 2 वो कांस्टेंट है और ये हमारा व्यंजक है, तो इससे परेशान मत होइए, एक कांस्टेंट यहां पर के लगाना पड़ेगा। तो जरा सा देखिए, अब अगर हम इस कांस्टेंट k को डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना हो जाएगा, देखिए, kx स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस k अल्फा बीटा। हमने क्या कहा, वापस हम इसको उसी रूप में ले जाते हैं। और अब अगर हम इससे तुलना करें इसकी, तो देखिए जरा सा, बताएं a इज इक्वल टू कितना मिला, k, और x का गुणांक यहां पर कितना है, माइनस k अल्फा प्लस बीटा। यहां पर x का गुणांक कितना है, b है, तो इक्वल टू इसको क्या लिखे हैं, b लिखते हैं। ओके, तीसरा देखिए हमें क्या मिल रहा है, k अल्फा बीटा, और वो किसके इक्वल है, ये अचर पद c के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इन दोनों में से देखिए जरा सा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, b अपॉन माइनस के की वैल्यू यहां पर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, b अपॉन ए, के की जगह पर a रख दिया। ओके, यहां पर भी देखिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना, c अपॉन के, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, c अपॉन ए। अब जरा इसी गौर से देखिए, ये क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का बराबर, ये b क्या है, x का गुणांक, b क्या है, x का अपॉन a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का, ध्यान दीजिए, तो शून्यकों का योग हमारे पास कितना आ गया, माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। और अभी देखिए थोड़ा सा इसे इधर से लिखते बेटा, तो वो क्लियर रहेगा तुम्हारा। ये अलग कर देते हैं, यहां से लिखते हैं, शून्यकों का योग, ये अल्फा प्लस बीटा शून्यक है, शून्यकों का योग माइनस क्या, b क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक बटे, और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का। अभी देखिएगा इसी पद्धति पे सवाल लगेंगे, इसलिए ध्यान से देखिए इसे। इसके बाद इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल, गुणन, और इस तरफ जरा डिटेल में लिखें, c क्या है, अचर पद, ये c क्या है, x से रहित अचर पद कहलाता है, अचर पद। और फिर से यहां पर x स्क्वायर का गुणांक a है। तो अभी आपको हमने शून्यकों और गुणांकों में एक संबंध क्या बता दिया कि शून्यांकों का योग कितना होगा, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक,
यह शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुण। तो ये शून्यकों और इसमें संबंध था। अब जरा सा ध्यान दीजिए, हम इस बात को किस लिए प्रूव कर रहे थे। इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपकी ही बुक का एक्सरसाइज 2 में एक क्वेश्चन दिया गया, जिसमें उन्होंने ये प्रश्न किया है कि आप इस द्विघात बहुपद के शून्य प्राप्त कीजिए। क्या कीजिए? शून्य प्राप्त कीजिए। ठीक है, शून्य प्राप्त कर लेंगे गुणनखंड करके, और फिर कह रहे हैं इसके शून्यकों की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच कैसे होगी? इन दो बातों से होगी। क्या? हमने यहां पर शून्य पा लिए। अब देखिए यहां पर मैंने क्या निकाला? शून्यकों का योग। जरा शून्यकों का योग देखिए कितना होगा? 4 प्लस -2 -2 अपनी जगह पर है इसका, तो 4 -2 बराबर 2। हमने जो शून्य निकाले उसका योग कितना है? 2 है। और शून्यकों का योग का यहां से जरा वैल्यू देखिए कितना है। पुनः शून्यकों का योग -b/a। तो जरा इसकी तुलना कीजिए ax² प्लस bx प्लस c से। तो b का वैल्यू यहां पर कितना है? -2। चिन्ह को नहीं भूलेंगे। x का कोएफिशिएंट +b, x का कोएफिशिएंट -b। तो -1 अपनी जगह पर है और एक ये -2, हमको b का वैल्यू मिला। उसके बाद में a का वैल्यू कितना है? x² का गुणांक 1 है। जब कुछ नहीं तो यहां पर 1। तो ये कुल मिला के माइनस माइनस क्या हुआ बेटा? 2, और अपॉन में 1 लिखा नहीं जाएगा, दैट इज 2। एक बात बताइए, शून्यकों का योग डायरेक्ट हमने निकाला था, सीधा सीधा 2 आया, और शून्यकों का योग सूत्र से निकाला, वो भी 2 आया। तो इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई। उसने यही कहा कि देखिए क्या दोनों तरह से ये समान आ रहा है? हाँ, बिल्कुल समान आ रहा है। दूसरी चीज भी जरा चेक कर लेते हैं, गुणनफल वाला। तो शून्यकों का गुणनफल कितना? देखिए पुनः शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल कितना हो जाएगा? डायरेक्ट पहले दोनों को गुणा कीजिए। ये जो 2 शून्य निकाले थे आपने, क्या 4 × -2 गुणा है तो -8 आया। अब हमारे इस सूत्र से भी आना चाहिए था। क्या? शून्यकों का गुणनफल कितना? c/a। देखिए क्या निकाला गया था? c/a। तो c का वैल्यू जरा कितना है देखिए, यहां पर से मिलाइए चिन्ह के साथ, -8, और a का वैल्यू 1। तो क्या ये वही चीज आ रही है जो हमारा डायरेक्ट निकला था? हाँ सर, वही चीज आ रही है। -8 तब पर भी था और -8, अतः इसकी सत्यता की जांच हो गई। सत्यता की जांच क्या? दिया हुआ बहुपद हमारा सत्य है। बच्चों अब हम आपको आगे देखिए प्रश्नावली, ये दूसरी एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। इसमें हम आपको 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद में कुछ तीसरी एक्सरसाइज के लिए आगे बताएंगे। तो पहले इसको कर लिया जाए, जितना काम हम लोगों ने सीखा है उसको करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। वही शून्य तरीका आपको बताया था, याद होना चाहिए। क्या बताया था? इसके गुणनखंड करके। ठीक है, अभी करते हैं। और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। ये सत्यता की जांच क्या है, जरा सा इसको यहां पर हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या आप इसे गुणनखंड करना शुरू कर देंगे? नहीं। जो भी हमारा द्विघात समीकरण हो या कोई भी बहुपद है, समीकरण अभी नहीं कहेंगे इसे,
तो इसे पहले घटती हुई घातों के रूप में लिखिए। घटती हुई घातें क्या है, ये तो यहां पर सही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, -7x चिन्ह के साथ उठा के लाएंगे, और ये -3। अब ये घटती घातों में हो गया 2, 1 और 4। इसको करने का तरीका क्या बताया गया था, इन दोनों को गुणा करेंगे। अब तो धीरे धीरे तेजी कीजिए इसमें। 6 × 18, 18 के तो ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर कितना हो, 7 हो। अंतर कितना हो, 7 हो। तो देखिए, मुझे तो बहुत जल्दी याद आ रहा है, आपको भी धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी। 18 कितने तरीके से आ सकता था, 3 6 3 18, मतलब 6 3 18, 9 2 18, 18 1 18। लेकिन डिफरेंस कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो ये नहीं चलेगा। 18 1 18, इसमें 18 और 1 में डिफरेंस 17 का है। यहाँ पर देखिए 6 3 में डिफरेंस 3 का है। लेकिन ये जो है डिफरेंस कितना है दोनों में, देख लीजिए। अगर देखें तो कितना, 7 ही है हमारे पास में। ओके, तो यहां पर 9x प्लस 2x माइनस 3 कॉमन लेते हैं। यहां पर देखिए कितना, 3x डिवाइड करेंगे 2x माइनस 3, और इन दोनों में कुछ और कॉमन नहीं, +1 लेने से दोनों ब्रैकेट एक जैसे, +1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x माइनस 3, तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या आ गया, 2x माइनस 3, एक दोनों में कॉमन आ गया, और यहां से 3x प्लस 1। तो ये क्या हुआ, हमारा गुणनखंड हुआ। अब हमें शून्यकों को ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या बताया था, 2x माइनस 3 पहले गुणनखंड को इक्वल टू 0 दिखाइए, और फिर उसके बाद में x का वैल्यू फाइंड कीजिए। x का वैल्यू कितना मिल गया, 3/2। दूसरे भी गुणनखंड को देखिए, 3x प्लस 1 बराबर 0 कीजिए, 3x बराबर -1 या x बराबर -1/3। ये आपने क्या पहला काम कर लिया, शून्य ज्ञात कर लिए। दूसरा काम देखिए, शून्यकों तथा गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच। तो जरा सा एक काम यहां पर हम आपसे कह रहे हैं, ये हमारे क्या निकले हैं, शून्य, इनका योग कीजिए। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। योग कितना, सिंपल है, 3/2 प्लस -1/3। मैंने तो योग ही निकाला, लेकिन माइनस लगा है जिसके साथ में। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, लघुत्तम आपने कितना, 6 लिया, 3 3 9, 2 1 2, कितना आ गया, 7/6। ये आपका शून्यकों का योग आ गया। और हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, शून्यकों का योग एक इस तरीके से भी दिया था, क्या, -b/a। तो जरा सा देखिए, हमारे जो बहुपद को इससे तुलना कीजिए, ax² प्लस bx प्लस, इसको कीजिए। जब आपने इसको घटते हुए खातों में लिखा तो कितना, ax² प्लस bx प्लस c। तो आप देख पाएंगे b का वैल्यू यहां पर कितना है, देखिए x का गुणांक b है, और यहां x का गुणांक -7, तो -7। a कितना है, a इज इक्वल टू, ये देखिए 6, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हुआ, तो कितना हमारे पास आ गया, 7/6। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, डायरेक्ट जब आपने इसे जोड़ा तब पर भी आपने मूल शून्यांकों का योग आया 7/6, और हमने इस वैल्यू में रखा जो गुणांकों में एक सूत्र निकाला था इसका, तो वो भी आया 7/6। इसका मतलब है इसकी सत्यता की जांच यहां पर भी हो रही है। एक काम और रह गया, वो भी कर लेते हैं। वो क्या, देखिए शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का तो गुणनफल कितना, ये दोनों शून्य निकले थे हमारे, इनका गुणा कर दिया जाए। 3/2
गुणा -1/3 से 3 क्या हुआ है, कैंसिल हुआ, -1/2 आ गया। और जरा हमने उस तरीके से भी निकाल के देखना है शून्यांकों का गुणनफल। कितना था, C/A, याद कीजिए C/A, और C का वैल्यू आपके पास कितना है, ये देखिए C का वैल्यू -3, और A कितना है, ये तो बताया 6 आपको, तो 3 से 1 कट जाएगा तो कितना आएगा, -1/2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू डायरेक्ट जोड़ने से आई वही वैल्यू हमारी, जो शून्यकों को डायरेक्ट जोड़ने से आई वही वैल्यू हमारी सूत्र में रखने से आई, जो शून्यकों का गुणनफल डायरेक्ट है वही हमारा सूत्र में रखने से। इससे साफ पता चलता है कि दिए गए द्विघात बहुपद की सत्यता की जांच हो गई, ये सत्य, ठीक है। ये पहला सवाल। जितने भी इसमें और बचे हुए प्रश्न हैं उन सभी में पहले आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके ये 2 काम करेंगे। ये पहला काम इसके लिए करेंगे, योग के लिए, और ये गुणा के लिए करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब की बार आपको क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। तो शून्यकों के योग के लिए हमने आपको बताया था, यहां पर भी याद कीजिए शून्यकों का योग कितना बताया, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल कितना बताया आपको, अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पर आपको दिया है, देखिए दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, और अल्फा प्लस बीटा होता कितना, देखिए -b/a, कितना, -b/a। दूसरी चीज दिया तथा गुणनफल, गुणनफल कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा, वो कितना दिया है, -1। अब एक काम कीजिए, यहां पर देखिए हर में कितना है, 4 है, डिनोमिनेटर में कितना है, 4 है, तो इसको 4 से गुणा कर दे तो कितना बन जाएगा, ये -1 इंटू 4/4, ऊपर से 4 गुणा किया, 4 से नीचे किया, तो -4/4। और हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा, C/A, तो इज इक्वल टू क्या लिख दिया, C/A। जरा सा ध्यान दीजिए, यहां पर इसको मैंने बराबर बनाया हुआ है, देख रहे हैं, 4/, में यहां पर भी a है, यहां पर भी अपॉन में a है, 4 बना लिया, 4 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया, तो इससे आपको मिल गया a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू, देखिए -b इज इक्वल टू, जरा सा लिखिए कितना है, -b इज इक्वल टू 1 दिया है, तो b इज इक्वल टू कितना, -1, और इसी तरह से c इज इक्वल टू कितना, -4 दिया हुआ है। तो अब आप देखिए एबीसी के वैल्यूज मिल गए, अतः द्विघात बहुपद क्या बताया था, याद कीजिए, ax² प्लस bx प्लस, यही था हमारा व्यापक रूप, और एबीसी के मान यहां पर रख दीजिए, तो कितना हो गया, 4x² माइनस 1x, दैट इज x ही होगा, और -4, तो ये हो गया 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। आपको जिन और क्वेश्चंस में, दूसरे क्वेश्चंस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू इसी तरह से दोनों दिए हैं, उसमें आप अपॉन में देखिएगा सेम होना चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चंस में 1 ही है, अगर नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो दोनों में होना चाहिए बिल्कुल, जो यहां पर है वही इस वाले में। तो यहां पर 4 था, यहां मैंने 4 बना लिया मल्टीप्लाई करके। अब अपॉन में जो लिखा है a का वैल्यू वो होगा, ऊपर से तुलना कीजिएगा b माइनस b इज इक्वल टू जो भी दिया है यहां पर, तो उससे b निकल आएगा, और c इज इक्वल टू जो भी है एबीसी की वैल्यू इसमें रख दिया, आपका द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद बन गया, ठीक है। हाँ हेलो, कैसा लगा वीडियो?
अगर अच्छा लगा हो तो अब आपकी ड्यूटी है, क्या करेंगे बताइए? आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके डाउट्स जितने अभी भी रह रहे हैं उनको आप पूछिए हमसे कमेंट्स में, हम जरूर कोशिश करेंगे दूर करने की। ओके, और नए नए वीडियोस में और आपके साथ मिलेंगे। तो जितना भी आपका सिलेबस है पूरा सिलेबस 1 by 1 कवर करूंगा, तो प्लीज डू इट, शेयर एंड सब्सक्राइब।